नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत की है उसमें खलबली मची है, उसमें उथल पुथल मची हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और आखिर पूरा माजरा क्या है वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। इसकी शुरुआत जो है लोहारू मनीषा कांड से होती है, क्योंकि वहां पर बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद मुख्य भूमिका में थे। सबसे तेज तरार वक्ता के रूप में देखे जा रहे थे और धरने पर आने वाले ज्यादातर लोग रवि आजाद को सुनकर देखकर ही धरने पर आ रहे थे, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाते हैं, अपनी अच्छी जगह बना लेते हैं। और मनीषा लोहारू का जो कांड था उसमें सबसे प्रमुख चेहरा बन जाते हैं। चाहे कोई अहम फैसला सुनाना हो, चाहे कमेटी के बीच फैसला लेने की बात हो, या फिर धरना स्थल पर कमान संभालने की बात हो, हर भूमिका में रवि आजाद नजर आए। लेकिन इसके बाद जब 18 अगस्त को प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद धरना स्थल पर यानी कि लोहारू के डिघावा में बवाल मच गया। वहां पर लोगों ने कहा और कमेटी पर आरोप लगाए, जिसमें रवि आजाद भी शामिल थे, कि वो बिक चुके हैं। प्रशासन ने उनको बहका दिया, बहला फुसला लिया और खरीद लिया है, जिसके चलते ही कमेटी लड़की के पिता पर दबाव बना रही है। हालांकि तमाम चीजें जो है वो अफवाह मात्र थी। लेकिन इसके बाद अगले ही दिन बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान का रिएक्शन सामने आता है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जींद के अंदर बीकेयू की मीटिंग हुई थी, जहां पर बीकेयू का युवा संगठन भंग कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। और एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात भी कह दी कि रवि आजाद अब बीकेयू से संबंधित नहीं है, रवि आजाद के पास बीकेयू में कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं है, रवि आजाद अब बीकेयू का हिस्सा नहीं है और रवि आजाद को वो पहले ही निकाल चुके हैं। हालांकि खास बात यह है कि बीकेयू की तरफ से रवि आजाद को निकाला गया, उससे संबंधित ना तो कोई पत्र सामने आया, ना कोई लेटर सामने आया और ना ही एक कारण बताए गए कि आखिर रवि आजाद को निकाला क्यों गया है। बस फिर क्या था, यहीं से जो है पूरा बवाल शुरू हुआ और अब यह पूरा मामला जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पर जाकर टिक चुका है। आपको बता दें कि रतन मान बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वही रवि आजाद बीकेयू के युवा प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जब से वो वीडियो सामने आया जिसमें रतन मान के द्वारा यह बात कही गई कि रवि आजाद उनके संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके संगठन ने रवि आजाद को निकाल दिया है, तभी से लोगों के बीच और विशेष रूप से किसान वर्ग के बीच गुस्सा बढ़ने लगा और वो बीकेयू के पदाधिकारियों को और विशेष रूप से बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाने लगे और यह बात कहने लगे कि बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष, जिसको हरियाणा में शायद ही कुछ लोग जानते हो, चुनिंदा लोग जानते हो, जिनकी कोई पकड़ पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं है, लेकिन जिस रवि आजाद ने बीकेयू का नाम पूरे हरियाणा प्रदेश में चमका दिया, बीकेयू का नाम जो है हरियाणा में बुलंदी पर ला दिया, और वही रवि आजाद जब मुसीबत में फंसा तो उस रवि आजाद का साथ देने के बजाय उसके संगठन ने पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया, यह कहते हुए कि रवि हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है। जबकि रवि आजाद ने अपने कई साल जो है खून पसीना एक करके संगठन को खड़ा करने में, मजबूत करने में और बड़ा बनाने में लगा दिए। अपना लगभग 10-11 साल का जीवन संगठन बनाने में, मजबूत करने में खपा दिया। यह आम लोगों का कहना है, किसान वर्ग का कहना है, जिनमें रवि आजाद को बीकेयू से बाहर निकाले जाने के चलते रोष है, गुस्सा है और वो इस मामले को लेकर भड़के हुए हैं और बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पर अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं। हालांकि इसी बीच रवि आजाद के रिएक्शन भी देखने को मिले। सबसे पहले उन्होंने यह बात क्लियर कर दी कि उनको बीकेयू से निकाल दिया गया, लेकिन उनको ना तो इस कारण का पता है
कि क्यों उनको निकाला गया है, और वो खुद भी ये जानना चाहते कि आखिर उनको भारतीय किसान यूनियन से निकालने के पीछे की वजह क्या है। इसके बाद एक और बड़ा रिएक्शन रवि आजाद को उस समय देखने को मिला जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि उनको बीकेयू से निकाल दिया गया। अब जो लोग सरकार की दलाली करते हैं वो बेखौफ होकर और खुले रूप से सरकार की दलाली कर पाएंगे, क्योंकि अब तक रवि आजाद बीकेयू में था, जिसके चलते वो सरकार की दलाली करने से हिचकते थे, झिझकते थे, और उनको यह डर लगा रहता था कि कहीं रवि आजाद को पता चला तो वो बखियां उधेड़ देगा। और ऐसा ही कुछ अब हुआ है। रवि आजाद को बीकेयू से निकाले जाने के बाद उन लोगों को पंख लग गए हैं और वो खुले आम जो है सरकार की दलाली कर पाएंगे, ये रवि आजाद का कहना है। और ये इशारा स्पष्ट है उन्होंने किसके लिए कहा है। और आपको बता दें कि ये बात बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के लिए ही कही गई है। और यहीं से जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय किसान यूनियन टिकैत में बड़ा बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। किसान वर्ग में जो है बीकेयू को लेकर, बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खासी नाराजगी है। लेकिन खास बात यह भी है कि अब तक बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की तरफ से इस मामले से संबंधित कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दोनों टिकैत बंधुओं ने इस मामले से संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है। सवाल यह उठता है कि क्या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, जिनके दम पर पूरा बीकेयू संगठन खड़ा हुआ है, जो बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या उनको इस मामले के बारे में पता ही नहीं है? क्या यह मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है? और भारतीय किसान यूनियन टिकैत हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष को संगठन से निकाल दिया गया, युवा कार्यकारिणी को पूरे हरियाणा प्रदेश में भंग कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो क्या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से इसको लेकर कोई परमिशन नहीं ली गई, कोई आज्ञा नहीं ली गई, और बिना उनके संज्ञान में यह मामला डाले ही प्रदेश अध्यक्ष ने अपने स्तर पर ही युवा कार्यकारिणी को भंग कर दिया, युवा बीकेयू को भंग कर दिया, रद्द कर दिया और रवि आजाद को भी बाहर निकाल दिया? या फिर रतन मान ने ऊपरी कमेटी के इशारे पर ही यह सब किया है? इस पर संशय बना हुआ है। इसको लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। लेकिन यह तय है कि रवि आजाद चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो धीरे धीरे बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान की परत दर परत हकीकत उजागर करने का काम करने वाले हैं, जिसका एक नमूना हाल ही में देखा जा चुका है उनके सोशल मीडिया पर। और अभी जो इसकी शुरुआत है, और रवि आजाद का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। खैर, रवि आजाद को यूं अचानक संघर्ष के समय में किसान यूनियन से निकाल देना और यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लेना कि रवि आजाद हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है, रवि आजाद जो कर रहा है वो अपने निजी तौर पर कर रहा है। जब रवि आजाद को जरूरत थी तो संगठन उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि जब जब संगठन को जरूरत पड़ी है रवि आजाद खड़े रहे हैं। तो ऐसे में क्या टिकैत यूनियन को रवि आजाद का साथ नहीं देना चाहिए था? क्या इस जरूरत के मौके पर रवि आजाद का साथ छोड़कर किनारे हो जाना चाहिए था? क्या रवि आजाद को यूं ही बयान जारी करके यूनियन से निकाल देना चाहिए था? इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।